अच्छा सर, कुछ और डेवलपमेंट्स भी जो कोर्ट में आज रही, मैं चाहूँगी उस पर भी आप अपनी कीमती राय दें। सर, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि आर्मी चीफ के जो मुल्की मामलात में किरदार हैं और जो इख्तियारात उनके हैं, वो हलफ जो लेते हैं उसकी तशरीह की जानी चाहिए कि आया वाकई किस हद तक उनका किरदार बहैसियत आर्मी चीफ होना चाहिए और कितनी पावर्स होना चाहिए। एक तो ये कि उसमें आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह करे। एक तो आपके ख्याल में ये दरख्वास्त कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर दायर होना जब ये तमाम मसाइल चल रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला महफूज हुआ है कि मालूमात तक रसाई के तहत जो अपने मुलाजमीन हैं उसकी तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इस पे ये सवालात भी उठाए गए कि क्या आर्मी के अंदर भी जो इस किस्म की डिटेल्स हैं वो पब्लिक की जाती हैं। तो आपके ख्याल में क्या इन दोनों केसेस को इम्पोर्टेंट करार दिया जा सकता है इस हवाले से कि जो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के एहतसाब सबका होना चाहिए इंक्लूडिंग मी, तो क्या ट्रांसपेरेंट करते हुए सिस्टम को वो नजर आ रहे हैं आपको मुस्तकबिल करीब में? देखिए, अभी तो उनकी इब्तिदा है, लेकिन जो आगाज़ है उनका वो ठीक है, पिछली हम्म। जजमेंट्स भी उनकी दुरुस्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब का जो उनका नारा है या उनकी एहतसाब की बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने इस बात पे तवज्जो दी कि ये 4 साल रिव्यू पिटीशन क्यों पेंडिंग रही और पार्टीज़ ने दरख़्वास्तें क्यों नहीं दी कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और वो हम्म। क्यों नहीं सुना गया, इस तरफ भी उन्होंने एक इशारा किया। और दूसरी तरफ देखें, ये अच्छी बात है कि ये जो पिटीशन आई है, इसके अंदर भी अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और फैसला करना पड़ेगा कि ज़ाहिर आर्मी चीफ का भी एक रोल है और वो रोल किस कदर होना चाहिए, आइन हम्म। कितना कहता है और एक्चुअल उनका कितना रोल है। ये 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक आइनी तकाज़ा है कि वो कितना आइन के अंदर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्हें काम करना है और सिविल गवर्नमेंट को एड करना है जब उनको ज़रूरत पड़े। हम्म। लेकिन क्या उनकी जो पावर्स एक्सरसाइज़ वो करते हैं, जिस तरह वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह सिविल इदारों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह की सिचुएशन में तो मेरा ख़्याल है मुल्क के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं, तो लोग सवालिया निशान करते भी हैं और ये फैज़ाबाद धरना केस उसकी वन ऑफ द एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं लेकिन मैं चाहूँगी अगर आपको गिरा ना गुज़रे तो कल से अब तक एक बहस चल रही है आपके हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रवाबित के हवाले से भी, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा वाज़ेह कर सकेंगे कि जो ट्वीट के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी शख्सियत और आपको जो गद्दार मुखातिब करके कहा गया एक और लीगल टीम के वर्कर की जानिब से, वकील की जानिब से, उस पर सर आपने क्या ऑफिशियली अभी तक अपना स्टांस दिया है? क्योंकि कुछ एलिगेशंस जो लगाए गए थे बड़े संगीन थे कि आप ना तो उनके किसी पुराने केसेस में शामिल थे, अप्रैल 2023 के बाद आपकी एंट्री हुई, आपने यकीनन वो डिटेल्स भी पढ़ी होंगी जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। तो पहले तो मुख्तसरन सर आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया में की जाने वाले इल्ज़ाम तराशियाँ कोई एक नहीं, बेशुमार रोज़ आती हैं। मैं तो उनकी परवाह भी नहीं करता, मैं ये चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ।